So in today's class, we will start application of logarithms in differentiation. So let me first of all explain you all the laws which is required to solve this particular part. So applications of logarithm, log. Now सबसे पहला चीज एक बार ध्यान देना, सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 कि लॉग का अगर मान लो वैल्यू अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में है तो इसका जो पावर है वो क्या होगा, आगे प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएगा। ये एक सिंपल लॉ है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, सपोज यू हैव लॉग ऑफ x बेस a प्लस लॉग ऑफ y बेस a। तो देखो दोनों लोगारिथम का बेस क्या है बताओ, तो सेम। दोनों लोगारिथम का बेस क्या है बताना, सेम है। और बीच में क्या है, प्लस साइन है। तो अगर बीच में प्लस साइन है तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज को मल्टीप्लाई। वी विल मल्टीप्लाई द वैल्यू एंड वी कैन राइट दिस एज लॉग ऑफ x इंटू वाई बेस ए। और जो तीसरा जो लॉ है, अगर मान लो सपोज लॉग ऑफ x बेस ए है माइनस लॉग y बेस ए, सो वी कैन राइट दिस एज log of x डिवाइडेड बाई y बेस ए। मतलब अगर बीच में माइनस है तो इसको हम सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं x डिवाइडेड बाई y। अगर बीच में प्लस है तो इसको हम सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। और अगर मान लो लॉग का वैल्यू अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में है तो इसके जो पावर है उसको हम आगे प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ लेट अस डू यूजिंग दिस, आई मीन देयर आर मेनी मोर लॉज, बट अभी फिलहाल इतना ही जरूरत है, ठीक है। तो ये सारे लॉज को यूज करके हम लोग एक पहला टाइप का सम आज करते हैं एक बार, टाइप 1। लेट्स डू टाइप 1, where type 1 is variable to the power variable. So we'll do the first type. And what is the first type? It is variable to the power variable. मतलब y क्या होगा देखना एक बार, बेस में भी वेरिएबल होगा, ठीक है, और इसका जो पावर है वो भी क्या होगा, वेरिएबल ही होगा। तो फर्स्ट टाइप सम अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो क्या है बताओ, तो इसमें बेस भी वेरिएबल होगा और पावर भी वेरिएबल होगा। और इस टाइप का सम एग्जाम के लिए जो मल्टीपल चॉइस टाइप जो क्वेश्चंस है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का सम काफी इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। सपोज वी हैव y इक्वल टू अ वेरी इजी सम आई एम टेकिंग x टू द पावर sin x। नाउ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स might be thinking that why to apply, why to use logarithm, क्यों नहीं हम लोग इसको सिंपल तरीके से कर सकते। तो मैं तुमको इसका रीजन बता दूं कि हम लोग को ddx ऑफ x टू द पावर n का फॉर्मूला पता है, ठीक है। ddx ऑफ x टू द पावर n का फॉर्मूला पता है, जहां पे बेस क्या होना चाहिए बताओ, तो वेरिएबल। बेस वेरिएबल होना चाहिए, मतलब इन टर्म्स ऑफ x होना चाहिए। और मान लो ये जो n है ना, n कोई भी रियल वैल्यूज हो सकता है, कोई भी रियल नंबर्स, ठीक है। तो जैसे मान लो हम लोग को पता है कि अगर x स्क्वायर है तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, x टू द पावर 1/3 है तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। x के जगह पे अगर फंक्शन ऑफ x है तो चेन रूल अप्लाई कर लेंगे। सेकेंड फॉर्मूला, अगर मान लो ddx ऑफ a to the power x है सपोज। नाउ व्हाट डज a मींस, a मींस कांस्टेंट, एंड व्हाट डज x मींस, x मींस फंक्शन ऑफ x। तो इस केस पे हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे a to the power x into log a base a, e log a base e। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे सपोज बेस भी वेरिएबल है और पावर भी वेरिएबल है, जैसे मान लो x टू द पावर sin x, तो ये मत बोलना सर कि हम लोग पूरे चीज को x अज्यूम करके और यहाँ पे हम a टू द पावर x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे a का मतलब क्या है, a मींस कांस्टेंट, तो यहाँ पे a देखो तो बेस यहाँ पे कांस्टेंट है नहीं, बेस भी वेरिएबल है और पावर भी वेरिएबल है। तो इस तरह का सम को कैसे सॉल्व करेंगे, वी विल सी इन दिस टाइप 1, कि जहां पे बेस भी वेरिएबल होगा, पावर भी वेरिएबल होगा। सो एवरीवन कंसंट्रेट हियर, जब भी बेस और पावर दोनों वेरिएबल हो इस तरह का डिफरेंशिएशन कैसे करना होगा एक बार ध्यान से नोट करें। देखो जब बेस और पावर दोनों वेरिएबल हो तो लॉग का ये पहला वाला प्रॉपर्टी को ध्यान से देखना, ये वाला, ठीक है, कि अगर लॉग का वैल्यू अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में है तो इसका जो पावर जो है इसको हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म में ला देते हैं।
तो यहाँ पे अगर हम दोनों तरफ log ले लें, if I take log both sides, if I take log both sides, suppose if I take log both sides, okay, what we'll get? We will get on the left hand side, we will get log y. अच्छा बताओ तो log y में log का बेस कुछ नहीं मैंने यहाँ पे लिखा है, मतलब क्या है बताओ तो? What is the base of log? It is e. Yes, absolutely correct, e है. And right hand side में क्या होगा? Log of x to the power sin x होगा. x के पावर पे क्या होगा? sin x. अब यहाँ पे log का ये जो वैल्यू दिख रहा है ना, ये वैल्यू बताओ तो ये वैल्यू किस फॉर्म में है? इसमें ये x है और इसको हम लोग n मानेंगे, और यहाँ पे बेस क्या है बताओ तो? e है. यहाँ पे भी बेस e है और लेफ्ट हैंड साइड में भी बेस e है, मतलब ये भी बेस e है और राइट हैंड साइड में भी लॉग का बेस e है. तो देखो यहाँ पे log ऑफ x टू द पावर n को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ तो? वी कैन राइट दिस एज log ऑफ n इंटू लॉग x में से. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट दिस एज sin x इंटू लॉग x. एवरीवन नोट डाउन वंस अगेन. लॉग का अगर वैल्यू एक्सपोनेंट फॉर्म में होगा, जैसे कि मान लो एक्सपोनेंट फॉर्म में मतलब log x क्यूब होगा, तो ये 3 आगे क्या होगा? प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएगा. ठीक है. अगर मान लो log का वैल्यू x टू द पावर n है, मान लो x टू द पावर 5 है, तो ये क्या हो जाएगा? 5 log x. तो सेम वे यहाँ पे log ऑफ x टू द पावर sin x है, तो ये क्या हो जाएगा? sin x इंटू log x. और यहाँ पे बेस क्या है बताओ तो? दोनों साइड में e. अब तुमको पता है कि मैंने यहाँ पे log क्यों लिया? बिकॉज यहाँ पे बेस भी वेरिएबल था और पावर भी वेरिएबल था. वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल को डिफरेंशिएट करने का डिफरेंशिएशन में कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है. ठीक है. डिफरेंशिएशन में ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है जब मैं डिफरेंशिएट कर पाऊं इस फॉर्म में. किस फॉर्म में? जहां बेस वेरिएबल हो और पावर वेरिएबल हो. मतलब बेस और पावर दोनों अगर वेरिएबल है तो इस फॉर्म में डिफरेंशिएशन करने का हमारे पास डिफरेंशिएशन में कोई भी फॉर्मूला नहीं है. तो मैंने क्या किया? यहाँ पे लॉग लगा करके इस पावर को मैंने प्रोडक्ट फॉर्म में आगे ला दिया. नाउ वी कैन स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x. Now let us differentiate both sides with respect to x. So we will get, on the left hand side we will get ddx of log y. We will get ddx of log y. And can you tell me what was on the right hand side? It was sin x into how much? Log x. It was sin x into log x. Now tell me what is ddx of log y? बता सकते हो तुम लोग ddx of log y क्या होगा? Yes. So 1 by y into dy by dx. Absolutely correct. It is 1 by y. और y का अगर हम वापस से डिफरेंशिएशन करें, क्योंकि यहाँ पे देखो ddx of log y है. क्या यहाँ पे? ddx of log y. मतलब x के जगह पे यहाँ पे क्या है? देखो तो यहाँ पे x के जगह पे y है. तो इस पूरा पार्ट को अज्यूम करके x, और मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया log x का, which is 1 by x. मतलब जो है वो लिखेंगे हम लोग. मतलब यहाँ y है तो 1 by y. उसके बाद फिर जिस पार्ट को हम लोगों ने अज्यूम किया है उसको हम फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे. और राइट हैंड साइड में यहाँ पे प्रोडक्ट है दो चीजों का, एक है sin x, दूसरा है log x. तो यहाँ पे हम लोग uv रूल अप्लाई करेंगे. व्हाट इज द फॉर्मूला? इट इज u, दैट इज sin x into ddx of v, that is log x, plus log x into ddx of u, that is sin x. Now what is ddx of y? ddx of y is written as dy by dx. On the right hand side, ddx of log x is equal to 1 by x plus log x बाहर है, ddx of sin x क्या होगा? cos x. देखो अभी हम लोग को डिफरेंशिएशन हम लोग ने कर दिया, कंप्लीट कर दिया, लेकिन हम लोग को dy by dx का जरूरत है. अब dy by dx के आगे क्या चीज प्रोडक्ट फॉर्म में? यहाँ पे 1 by y है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. देखो y को राइट साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग. तो y को अगर हम राइट साइड में ले जाएं तो ये क्या बन जाएगा बताओ तो? यू विल गेट y टाइम्स इन द ब्रैकेट 1 by x into sin x plus cos x into log x. All right. And as differentiation is over, just note down, as differentiation is over, now what you can do, क्योंकि differentiation complete हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे? फाइनली ये y को y नहीं रखेंगे हम लोग. तुम ध्यान से एक बार नोट करो, y क्या था बताओ तो? What was y? It was x to the power sin x. तो हम लोग y के जगह पे क्या रिप्लेस कर देंगे बताओ तो? y के जगह पे x to the power sin x रिप्लेस करेंगे. We will replace at the place of y.
x to the power sin x, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/x into sin x plus cos x into log x, okay, in the bracket. This is it answer. All right everyone, अब मैं चाहता हूं एक बार ये कॉपी कर लो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, मैं टाइम दे रहा हूं, और जो मैं नेक्स्ट सम दे रहा हूं अभी सबको ये नेक्स्ट सम करेगा, दैट इज नंबर 2, एंड द क्वेश्चन इज y इक्वल टू sin x whole to the power cos x. What is the question? It is y equal to sin x, और इसके पावर पे क्या बताओ तो cos x है. तो एक बार सबको ये सम को कॉपी करके, and after copying this sum I want everyone to complete sum number 2. It will hardly take 4 to 5 minutes. चलो एक बार. So I want everyone to note down. I'm solving this sum also, okay? And the question is y equal to sin x whole to the power cos x. So as you find that base is also a variable and power is also a variable, in this form differentiation is not possible. So we are taking log both sides just to express this variable to the power variable form into such forms where differentiation is possible. Matlab, we are actually transforming this form, variable to the power variable. So log of x to the power n is n into log x. All right, log of x to the power n क्या होता है? N into log x. So it will be cos x into log of sin x. Now let us differentiate both sides with respect to x. So on the left hand side we have ddx of log y, and on the right hand side we have ddx of cos x into log of sin x. All right, ddx of log y is 1 by y into further differentiation of y, which will give you dy by dx. और राइट साइड में यहाँ पे cos x को u और log of sin x को v लेके यहाँ पे uv रूल अप्लाई करेंगे हम लोग. तो फॉर्मूला क्या होता है? u into ddx of v, that is log of sin x plus log sin x into ddx of u, that is cos x. देखो y राइट में लेके चले जाओ, उसमें फटाफट दिखा दे रहा हूं जस्ट टू फॉर एवरीवन टू चेक आंसर. ओके, क्या मिला है तुम लोगों को? log of sin x का आंसर क्या होगा? 1 by sin x. उसके बाद फिर sin x का फर्दर डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos x. और उसके बाद cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? ddx of cos x is minus sin x. फाइनली अब हम y के जगह पे क्या रिप्लेस कर देंगे? y क्या था बताओ तो? y in terms of x क्या था? It was sin x whole to the power cos x. So just replace the value of y. Cos x by sin x becomes cot x. Plus into minus becomes minus. So we have sin x into log of sin x. Please everyone check whether this is the answer or not. Whether तुमने जो obtain किया आंसर जो तुम लोगों ने कैलकुलेट किया वो और ये मैच कर रहा है या नहीं. मैच किया सबका? यस सर. Yes, sir. ओके, सबको चेक कर लो एक बार, है कि नहीं? सबको चेक कर लिया? हाँ सर. अब देखना आगे. Now we are doing type 2. Now what is type 2? Listen here. Now before moving to the next type, let me explain you a few things, okay? अच्छा एक बात बताओ, सपोज मान लो log है और log का वैल्यू अगर मान लो कि बीच में प्लस या फिर माइनस है, क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं? log को x से मल्टीप्लाई कर दिया फिर log को y से भी मल्टीप्लाई कर दिया, क्या ऐसा किया जा सकता है? बताओ तो, ऐसा कोई रूल है बताओ तो कि log को मैंने दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया? सी वी कैन नॉट मल्टीप्लाई log विथ x एंड log विथ y. जैसे ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा का मतलब साइन इंटू थीटा नहीं होता है. ये साइन थीटा क्या है बताओ तो? मैथमेटिकली एक सिंगल यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है. यहाँ पे साइन और थीटा अलग अलग चीजों का प्रोडक्ट नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है. ये साइन थीटा क्या है बताओ तो? मैथमेटिक्स में एक कंप्लीट चीज है. वैसे log of x plus minus y is a complete unit in mathematics. It is not equal to log x plus minus log y. कभी भी हम लोग ऐसे प्लस माइनस मतलब हम log को ऐसे सेपरेट नहीं कर सकते.
मतलब ऐसा कभी भी नहीं किया जा सकता कि log का अगर मान लो वैल्यू x² + 1 है तो हम log को x² के साथ अलग प्लस log को 1 के साथ हम ऐसे अलग करेंगे, ऐसा कभी नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब देखो ध्यान से टाइप 2 क्या है, लिसन हियर वेरी केयरफुली। टाइप 2 का मतलब ये है कि यहां पे वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल होगा, ठीक है, लेकिन प्लस माइनस वापस से वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल होगा। समझ में मैंने क्या बोला? मतलब इट विल बी वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल प्लस माइनस वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल। डिड यू गेट माय पॉइंट और नॉट? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल लेट्स टेक अ वेरी सिंपल सम, फॉर एग्जांपल x टू द पावर 1/x प्लस log x होल टू द पावर x। अच्छा देखो यहां पे क्या है, यहां पे देखो पहला वाला टर्म का बेस क्या है बताओ तो, वो भी वेरिएबल है, और इसका पावर क्या है, ये भी वेरिएबल है। प्लस के बाद वाला जो टर्म है इसका भी बेस वेरिएबल है log x, और पावर भी क्या है बताओ तो, वेरिएबल है, वो भी log x है, सॉरी वो x है, आई एम सॉरी। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि y इज इक्वल टू वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल प्लस वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल। देखो यहां पे, अब इस केस में यहां पे देखो, ये वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल का फॉर्म को हटाने के लिए लॉग का जरूरत तो है, लेकिन यहां पे हम डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते हैं। वाई आई कैन नॉट टेक लॉग डायरेक्टली, बिकॉज बीच में प्लस है। देखो मैं लेके दिखाता हूं, आई एम टेकिंग लॉग बोथ साइड्स एंड आई एम शोइंग यू दैट व्हाई आई एम सेइंग नॉट टू टेक लॉग बोथ साइड्स, जबकि मुझे यहां पे लॉग का जरूरत है, बट फिर भी मैं यहां पे लॉग नहीं ले सकता हूं। इसका कारण क्या है देखना एक बार, बिकॉज टेकिंग लॉग बोथ साइड्स मीन्स व्हाट, टेकिंग लॉग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया पूरा लेफ्ट हैंड साइड में पूरा लॉग, और एंड टेकिंग लॉग ऑफ राइट हैंड साइड, मतलब लॉग जो है हम राइट हैंड साइड में ले रहे हैं ऐसे। बहुत लोग के दिमाग में ऐसा चल रहा होगा, देखना एक बार, कि टेकिंग लॉग मीन्स बोथ साइड्स मीन्स log y इक्वल टू log of x to the power 1/x plus log of log x whole to the power x. This is absolutely wrong. Can you explain me why this is wrong? Anyone who can tell me why this is wrong? सपोज यहां पे x प्लस वाई इक्वल टू जेड है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स का मतलब क्या हुआ? बोथ साइड्स मतलब लेफ्ट हैंड साइड का होल स्क्वायर और राइट हैंड साइड का भी होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स का मतलब थोड़ी ना होता है कि हम मतलब सारे टर्म्स को स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक वैसे ही ये गलत है, ये सही है, ठीक वैसे ये गलत है। क्यों? क्योंकि हम दोनों तरफ लॉग ले रहे हैं, हम थोड़ी ना लॉग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर लॉग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर लॉग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। लॉग को हम ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि देखो लॉग को हम ऐसे करके अलग अलग सेपरेट भी नहीं कर सकते। देखो ये रहा, सो दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट, बट यहाँ पे लॉग लेके कोई फायदा नहीं हुआ। ये करेक्ट है लेकिन यहाँ पे लॉग लेके कोई फायदा नहीं हुआ। सो इस सम में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से एक बार नोट करना। इस टाइप का सम में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से एक बार नोट करो। इसमें x टू द पावर 1/x को हम लोग अलग से u ले लेंगे पहले, क्योंकि लॉग का जरूरत पड़ रहा है। मुझे दिख रहा है कि लॉग यहाँ पे यूज करना चाहिए, बट आई एम नॉट एबल टू टेक लॉग इन दिस फॉर्म, बिकॉज लॉग लेने से प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि लॉग, ये पूरा चीज बीच में प्लस हो जा रहा है, तो लॉग को ना इसके साथ सेपरेट कर सकते हैं ना मैं लॉग इसके साथ सेपरेट कर सकता हूं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, x टू द पावर 1/x को u ले लिया एंड log x होल टू द पावर x को मैंने v ले लिया। समझ में? आई एम टेकिंग x टू द पावर 1/x एज u एंड log x होल टू द पावर x एज v। अब मुझे बताओ तुम लोग, अगर मान लो मैंने u इक्वल टू x टू द पावर 1/x लिया, तो बताओ तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हाउ टू सॉल्व दिस, एनीवन? फिर से u दोनों इक्वल, साइड लॉग ले लेंगे। यहाँ पे हम लोग दोनों साइड्स लॉग लेकर के इसको डिफरेंशिएट अलग से करेंगे, और जो हम लोगों ने इस चीज को v लिया है ना, वहां स्पेस नहीं था, मैं वापस से यहाँ लिख दे रहा हूं, जो v लिया था इसको अलग सॉल्व करेंगे हम लोग। मींस वी विल सॉल्व दीज टू थिंग्स सेपरेटली। मतलब यहाँ पे मैं इस चीज को लॉग लेकर के दोनों साइड्स मैं डिफरेंशिएट करूंगा। ठीक है, नाउ व्हाट इज log ऑफ x टू द पावर 1/x? कैन यू टेल मी व्हाट इज log ऑफ x टू द पावर 1/x? 1/x into log x. इट इज 1/x इंटू log x। ठीक है, और यहां पे भी दोनों साइड्स log ले लो। ठीक है, नाउ व्हाट इज log ऑफ
नोट डाउन एवरीवन, व्हाट इज log ऑफ log x टू द पावर x? तो ये पावर आगे प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएगा. All right. Now let us differentiate both sides with respect to x. Differentiating both sides with respect to x. Now why are we differentiating both sides with respect to x? To get du by dx. इसको differentiate करके du by dx निकालो और इसको differentiate करके dv by dx निकालो. मतलब हम लोग को दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है. तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा ddx of log u, और राइट हैंड साइड में यहां पे हम लोग u इंटू वी रूल अप्लाई करें या फिर log x बाई x से u बाई वी रूल अप्लाई करें. दैट इज योर चॉइस. समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? log x डिवाइडेड बाई x में u बाई वी रूल अप्लाई करो या 1 बाई x को u और log x को v लेकर के u इंटू वी रूल अप्लाई करो. दैट इज योर चॉइस. तो यहां पे अगर मान लो हम u बाई वी रूल अप्लाई करें तो फॉर्मूला क्या होता है? इट इज v into ddx of u minus u into ddx of v, whole thing divided by v square. Sorry, v यहां पे क्या है बताओ तो? v यहां पे x है by v square. अब देखो what is ddx of log u? log u का डिफरेंशिएशन होता है, पहले इस पूरा को अज्यूम करो x. So what is ddx of log x? It is 1 by x. उसके बाद फिर हम लोग u को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे. ddx of log x is how much? 1 by x. What is ddx of x? 1. देखो यहाँ पे x x कैंसिल हो गया, ठीक है. अब जो लेफ्ट साइड में जो यहाँ u दिख रहा है ना, ये u, इस u को राइट में ले लो. And what is ddx of u? ddx of u is written as du by dx. ये सिंप्लीफाई होके 1 आ गया माइनस log x होल थिंग डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर. और लास्ट में जहां पे u दिख रहा है ना तुमको, u के जगह पे जस्ट तुम रिप्लेस कर दो x टू द पावर 1 by x. इफ यू रिप्लेस एट द प्लेस ऑफ u x टू द पावर 1 by x, ये हो गया तुम्हारा du by dx. ऑलराइट. सिमिलरली एवरीवन फाइंड आउट dv by dx. तो dv by dx में log v का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 by v इंटू dv by dx. इसमें x को u और log of log x को v लेके एंड uv रूल अप्लाई करना. तो फॉर्मूला क्या होता है? u ddx of v प्लस v इंटू ddx ऑफ u. अब मुझे कोई बता सकता है व्हाट इज ddx ऑफ log x? मुझे तुम लोग बताओ, मैं नहीं बोलने वाला हूं. 1 by log x. 1 by log x. वेरी गुड. बस इतना तक ही खत्म. And differentiation of 1 by x log x. v राइट में आ गया, x ये रहा ऑलरेडी है, इंटू व्हाट इज ddx ऑफ log x? तो पहले इस पूरा पार्ट को x अज्यूम करना पड़ेगा. तो ये हो गया 1 by log x इंटू फिर ddx ऑफ log x क्या होगा? 1 by x होगा. देखो तो सबको को समझ में आया? यस यस सर. सबको देखो, ये ना फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं. ddx ऑफ log x इज 1 by log x. फिर log x का फर्दर डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 by x. एंड लास्ट में जो dv by dx अगर हमको लिखना है तो क्या लिखेंगे? v के जगह पे इन टर्म्स ऑफ x पुट कर दो, v के जगह पे इन टर्म्स ऑफ x पुट कर दो एंड x x कैंसिल हो गया. तो यहां पे आ गया 1 by log x प्लस log of log x. ऑलराइट. सॉरी, ये आंसर नहीं है अभी लास्ट में फाइनल आंसर क्या होगा देखना, एक बार ध्यान से नोट करना. अच्छा बताओ तो हम लोगों को क्वेश्चन क्या दिया गया था सॉल्व करने के लिए? व्हाट वाज द क्वेश्चन गिवन? नोट डाउन. क्वेश्चन दिया गया था y इक्वल टू x टू द पावर 1 by x प्लस log x होल टू द पावर x. हम लोगों ने इस दोनों को अलग अलग क्यों लिया बताओ तो u और v? क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड्स log लेके फायदा नहीं हो रहा था और ये तो गलती है.
ये गलत नहीं है ये वाला, ये फायदा नहीं हो रहा था लॉग लेके, क्योंकि लॉग इस पे भी और इस पे दोनों पे अप्लाई नहीं किया जा पा रहा था। तो हम लोगों ने दोनों को अलग अलग यू और वी लिया। अब आगे देखो, यू और वी लेने के बाद, नोट डाउन, यू और वी लेने के बाद मैंने अलग अलग इसको डिफरेंशिएट करके डी यू बाई डी एक्स और डीवी बाई डी एक्स निकाला। अब आगे देखना है, नाउ y will become x to the power 1 by x को हम लोगों ने u लिया था और log x whole to the power x को v लिया था। Now let us differentiate both sides with respect to x. So what is ddx of y on the left hand side? dy by dx. What is ddx of u बताओ तो? What is ddx of u? Tell me, hurry up. What is ddx of u? du by dx. U by dx. And what is ddx of v? dv by dx. अब बस करना क्या है पता है, ये जो आंसर है ना, ये du by dx और dv by dx, बस उसको वहां पे पुट कर देना है और सिंप्लीफाई भी नहीं करना है। पता है तुमको, कोई सिंप्लीफाई भी नहीं करना है, बस वो जो वैल्यू आया है ये du by dx का वैल्यू, इस वैल्यू को और dv by dx वाला वैल्यू को, क्या है आंसर दूसरा लगा, इंटू 1 by x log of log x, बस ये वैल्यू को यहाँ पे बस ऐसे लिख देना। दिस इज एन आंसर। ऐसा मत करना है कि सोचना कि हम लोग को एलसीएम लेना है और सिंप्लीफाई करना है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग लाइक दैट। सो दिस इज टाइप 2। नाउ आई वांट एवरीवन टू कंप्लीट ओनली वन सम ऑफ टाइप 2 एंड देन टाइप 1 एंड टाइप 2 इज ओवर, एंड दिस इज वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो मैं अभी जो सम दे रहा हूं सबको ही एक बार ये कंप्लीट करो। Question is x to the power log x plus cos x whole to the power sin x। चलो करो तो एक बार ये सब, बस ये आज का लास्ट सम है, कंप्लीट कर लो एंड देन वी विल लीव इट टिल हियर। 2 टाइप ही आज का था मेरा ऑब्जेक्टिव, तीसरा टाइप कल करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। So everyone note down, here I made mistake, okay? यहाँ पे जो कॉपी है ना, कॉपी करने में मैंने मिस्टेक कर दिया। देखो यहाँ पे प्रीवियस पेज में यहाँ पे 1 by log x है और मैंने क्या लिख दिया पता है, 1 by x लिख दिया। इसको थोड़ा रेक्टिफाई कर लेना सब कोई, ठीक है? ये मैंने x लिख दिया जबकि होगा क्या, log x, ओके? तो ये वाले सम के बाद मैंने बोला था बहुत पहले कि ये कंप्लीट करने के लिए, फटाफट करो तो। So same as in the previous sum, you can take x to the power log x as u. So if you take x to the power log x as u, and if you take log both sides, you will get log x into log x. And what is log x into log x? It is log x whole square. Whole square, please make sure. इसको डिफरेंशिएट करके आंसर क्या आएगा, x to the power log x into 2 log x by x। और दूसरे वाले टर्म को डिफरेंशिएट करके देखो एक बार, इसको v लेके अगर हम डिफरेंशिएट करें तो dv by dx आ जाएगा cos x to the power sin x, उसके बाद ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू टैन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ कॉस एक्स। मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, ठीक है? देयरफॉर y विल बिकम u प्लस v, और इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dy by dx क्या होगा, du by dx plus dv by dx। Now just put this du by dx and dv by dx and this is your answer। देखो तो सबको को समझ में, मतलब पुट कर देना यहाँ पे, यहाँ तक मत छोड़ना, du by dx और dv by dx समझ में आया सबको को? Yes? Yes, sir. So complete fast everyone, and this much for today।